12 साल के राज में पहली बार भाजपा सरकार में डर का माहौल है। कॉकरोचों के प्रदर्शन ने सरकार को ऐसा हिलाया है कि E20 को लेकर होने वाले प्रदर्शन से पहले ही पेट्रोलियम मंत्री ने प्रदर्शनकारियों को मिलने के लिए बुला लिया, उनकी बातें सुन ली ताकि सड़क पर प्रदर्शन से लोग एकजुट ना हो पाए। दरअसल धर्मेंद्र प्रधान के बाद अब नितिन गडकरी का नंबर लगाने की बात लोग कह रहे थे। इसी को लेकर E20 के खिलाफ 31 जुलाई को दिल्ली में गाड़ी मार्च होने वाला था, जिसकी भनक लगते ही सरकार ने इस प्रदर्शन के ऑर्गेनाइजर से बात करनी शुरू कर दी। दोस्तों, एक कहावत है, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। भाजपा सरकार का इन दिनों यही हाल हो रखा है। इस हर तरफ प्रदर्शन से घिरी सरकार एक और इस्तीफा अफोर्ड नहीं कर सकती है। इस वजह से हरदीप सिंह पुरी की टीम खुद प्रदर्शनकारियों को मिलने के लिए बुला लेती है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने पॉलिटिकल एनालिस्ट तहसीन पूनावाला की टीम भारत से बैठक की। मुख्य रूप से E20 यानी कि 20% एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल नीति के विरोध और आने वाले गाड़ी मार्च को देखते हुए ये बैठक हुई है। तहसीन पूनावाला की टीम E20 नीति के खिलाफ काफी एक्टिव है। वो 31 जुलाई को दिल्ली में गाड़ी मार्च, गांधी मार्च निकालने वाले थे, जो कि इंडिया गेट से शुरू होकर नितिन गडकरी और हरदीप सिंह पुरी के आवास कार्यालयों के पास से गुजरता और संसद मार्ग तक जाता। लगातार नितिन गडकरी के इस्तीफे और हरदीप सिंह पुरी के भी इस्तीफे की मांग की जा रही थी। इसमें उनकी मुख्य मांगे ये हैं कि E20 को अनिवार्य न किया जाए, लोगों को E0 यानी कि शुद्ध पेट्रोल या फिर कम एथेनॉल वाला ऑप्शन चुनने की आजादी मिले। इसके अलावा E20 पर 20% छूट दी जाए, कीमत लगभग 78 रुपए प्रति लीटर के आसपास तक लाई जाए, क्योंकि एथेनॉल मिलाने से माइलेज घट रहा है। तीसरा यह है कि पारदर्शिता, टैक्स स्ट्रक्चर और कथित कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जैसे कि शुगर मिल्स और एथेनॉल कंपनियों से जुड़े आरोपों पर सरकार जवाबदेही दे। पूनावाला और उनकी टीम लंबे समय से E20 नीति को स्कैम या फिर आम आदमी पर बोझ बता रहे हैं। उन्होंने गडकरी और पुरी पर तीखे हमले भी किए थे। प्रोटेस्ट से ठीक पहले सरकार यानी कि मंत्रालय ने डेलीगेशन को बुलाकर बातचीत का रास्ता अपनाया ताकि बड़ा प्रदर्शन टाला जा सके या फिर कम किया जा सके। यानी कि जिस तरीके से 20 जुलाई को प्रदर्शन हुआ था, सरकार ने अभी तक तो ये सोचा था, जब कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन चल रहा था तब तक तो ये सोचा गया कि अरे ये लोग क्या ही कर लेंगे, प्रदर्शन से क्या हो जाएगा। लेकिन उस एक प्रदर्शन ने सरकार को अंदर तक हिलाकर रख दिया। इतनी बुरी तरह से सरकार की फजीहत की है कि सरकार एक एक प्रदर्शन से डर रही है और कोशिश कर रही है कि कहीं लोग सड़कों पर ना आ जाएं। बस इसीलिए और E20 के मामले पर तो सब वैसे भी एकजुट हो रहे हैं और इसी वजह से यहाँ पर सरकार ने कोशिश की है कि खुद ही प्रदर्शनकारियों से प्रोटेस्ट के पहले बात कर ली जाए। पहली बार भाजपा सरकार में ऐसा हुआ है कि किसी प्रदर्शन से पहले ही प्रदर्शनकारियों की बात सुन ली गई हो। बैठक पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, हैवी इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर आदि मंत्रालयों के अधिकारियों के साथ हुई। तहसीन पूनावाला ने इसे कंस्ट्रक्टिव मीटिंग बताया, जिसमें उपभोक्ताओं की चिंताओं यानी कि कंज्यूमर चॉइस, ट्रांसपेरेंसी, अफोर्डेबिलिटी, माइलेज पर चर्चा की गई। टीम भारत की तरफ से बाकायदा एक लेटर पेश किया गया, जिसमें बताया गया कि मीटिंग में क्या कुछ बात हुई है वो भी बता देते हैं। टीम भारत की तरफ से लिखा गया कि आज टीम भारत ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय और अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक सार्थक बैठक की। इस बैठक में E20 एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी को लागू करने और देश भर के नागरिकों द्वारा उठाए जा रहे मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान टीम भारत ने सरकार के सामने उपभोक्ता की पसंद, पारदर्शिता, किफायतीपन, वाहनों की अनुकूलता यानी कि कंपैटिबिलिटी और E20 पॉलिसी के मौजूदा कार्यान्वयन से प्रभावित वाहन मालिकों की व्यवहारिक चिंताओं को रखा है। हमने अपने सुझाव और मांगे भी प्रस्तुत की ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि पॉलिसी को निष्पक्ष, पारदर्शी और उपभोक्ता केंद्रित तरीके से लागू किया जाए। सरकार ने एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम के उद्देश्यों और इसके कार्यान्वयन के तहत विचाराधीन उपायों पर अपना दृष्टिकोण साझा किया। बातचीत के इस अवसर का स्वागत हम करते हैं और नागरिकों की चिंताओं को सुनने की तत्परता की सराहना भी करते हैं। आज की बैठक को एक जारी बातचीत के पहले कदम के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि इसके समापन के रूप में। टीम भारत सभी हितधारकों के साथ रचनात्मक रूप से जुड़ना जारी रखेगी और साथ ही नागरिकों के हितों का स्वतंत्र रूप से प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिबद्ध भी रहेगी। हम चर्चा किए गए मुद्दों पर प्रगति पर बारीकी से नजर रखेंगे और व्यवहारिक तथा साक्ष्य आधारित समाधानों की वकालत करना जारी रखेंगे। टीम भारत की तरफ से लिखा गया। कहने का मतलब यह है कि टीम भारत लगातार अब सरकार से इस पूरे मामले पर बातचीत करेगी ताकि E20 फ्यूल को लेकर जो लोगों की परेशानियां चल रही हैं, इसके बारे में सरकार को सनद रहे और सरकार को ये मालूम रहे कि लोग काफी ज्यादा आक्रोशित हैं। इस पूरे मामले को लेकर लोग काफी ज्यादा नाराज हैं और वो चाहते हैं कि उनकी गाड़ियों को तो कम से कम छोड़ दिया जाए, और अगर ऐसा नहीं किया गया तो लोग सड़क पर फिर से आ जाएंगे और ये सड़क पर आना सरकार अफोर्ड नहीं कर पाएगी।
बैठक के बाद भी कहा जा रहा है कि 31 जुलाई को जो मार्च होने वाला है वो प्लान के मुताबिक हो सकता है और या फिर उसमें कुछ अपडेट आ सकते हैं। प्रोटेस्ट और जनविरोध के दबाव के चलते मीटिंग हुई ताकि मुद्दों पर चर्चा हो और नीति लागू करने में आम जनता की परेशानियों को संबोधित किया जा सके। जनता को पता चले कि हाँ, सरकार सुन रही है, क्योंकि एक बार ना सुनने की गलती करके वो इस्तीफा दिलवा चुके हैं। अब दोबारा सरकार वो गलती नहीं करना चाहती है। सरकार को भी समझ में आ रहा है कि अगर हम जनता को नजरअंदाज करेंगे और वो भी इस तरह के मुद्दों में, जैसे कि पेपर लीक का मुद्दा है, ये मुद्दा ऐसा था जिसमें ना किसी जाति का मतलब, ना किसी धर्म का मतलब, बात सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की थी। इसी वजह से लोग एकजुट हो गए और एक साथ आकर सरकार को झुका दिया। दूसरी तरफ अगर E20 की बात करें तो ये मुद्दा भी सबका अपना है। हर किसी के घर में आज के वक्त में एक बाइक जरूर है और सबकी बाइक अगर खराब होने लगी तो जाहिर सी बात है कि लोग परेशान होंगे और उससे सड़कों पर आएंगे, क्योंकि सब कुछ किया धरा तो सरकार का ही होगा। एक ही बात वो कह रहे हैं कि भाई, अगर पेट्रोल आदमी डलवाना चाहता है, वो नहीं चाहता है कि उसकी गाड़ी में E20 फ्यूल पड़े, क्योंकि 2023 के ऐसा कहा जा रहा है कि 2023 के पहले की जो गाड़ियां हैं उनमें अगर E20 फ्यूल पड़ता है तो उसके माइलेज को दिक्कत आ सकती है, उसके फ्यूल में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है और तमाम तरह की जो बातें हैं वो कही जा रही हैं। अब इस बीच में अगर जबरदस्ती सरकार सबकी गाड़ी में E20 फ्यूल डलवाने लगेगी तो उनकी गाड़ियां खराब होने लगेगी, लोग परेशान होंगे और इसी परेशानी को वो नहीं चाहते हैं। वो साफ तौर से यही बात कह रहे हैं कि आपको जितना ब्लेंडेड फ्यूल लाना है लाइए, लेकिन हमारे पास ऑप्शन हमें दीजिए कि अगर हम चाहें तो हम प्योर फ्यूल भी इस्तेमाल कर सकें। हमें जबरदस्ती या फिर जबरदस्ती करके E20 फ्यूल या फिर और कोई फ्यूल ना लेना पड़े, यही बात की जा रही है। और इसके अलावा अगर E20 फ्यूल बेचा जा रहा है तो उसे पेट्रोल के दाम पर ही क्यों बेचा जा रहा है, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि वो तो ब्लेंडेड फ्यूल है, उससे वैसे ही माइलेज कम हो रहा है, तो लोग उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे भला क्यों दे। यही बात वो कह रहे हैं, क्योंकि अगर E20 लाना है तो इसका मतलब तो ये होना चाहिए कि वो सस्ता हो, लेकिन अगर वो सस्ता भी नहीं है तो फिर आदमी क्यों उसे खरीदे और किस वजह से वो इसे ले। और इसी बात पर लोग जो हैं वो लगातार नाराज हो रहे हैं। तभी संसद मार्च तक की बात कही जा रही थी। अलग अलग संगठन संसद मार्च निकालने के लिए कह रहे थे, जिस वजह से सरकार को खुद प्रदर्शन के पहले आगे आना पड़ा और ये कहना पड़ा कि हम बातचीत कर रहे हैं। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।